भगवान तो चले गए, लेकिन धर्मराज पांचों भाई रोने लगे। और द्रौपदी को जब पता चला कि भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए हैं, एक बार द्रौपदी दोनों हाथ कन्हैया। उस समय भगवान मां रुक्मिणी के साथ पास खेल रहे थे। बहन का आवाज जो भगवान के कान में टकराया, एक बार भगवान पासा फेंकना बंद कर दिया। मां रुक्मिणी कही, स्वामी अचानक आपने पासा फेंकना बंद क्यों कर दिया? भगवान कहे कि रुक्मिणी, लगता है कि हमारी बहन हमको आवाज लगा रही है। तब तक में द्रौपदी तो दोनों हाथ उठा के आवाज लगाती है कि कभी चांद कभी सूरज, कभी चांद कभी सूरज, चंद सूरज बन के उभरता रहे, चंद सूरज बन के उभरता रहे, दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे। साथी मेरे साथ चलता रहे, दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, द्रौपदी आवाज। द्रौपदी को रोते रोते आंचल भींग गया था। भगवान आके द्रौपदी से कहे कि बहन द्रौपदी बहिना उठो, दिन हो चला, हो चला। उठो दिन हो चला, हो चला।
गया, हो गया। जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया, हो गया। द्रौपदी बहिना उठो दिन हो चला, और जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। भगवान का आवाज जो द्रौपदी सुनी, एक बार द्रौपदी उठ के भगवान के चरण में लिपट, ओ भैया, भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए हैं कि एक पांडव कल को मारा जाएगा और आज का बदला उतारा जाएगा। भैया, अपनी बहन के सुहाग को बचा लो भैया। ए भैया, आपकी बहन जब अपने मांग में सिंदूर लगाती है तो अपने पांचों पति के नाम से सिंदूर लगाती है। पांच में से कहीं एक भी अगर मारा जाएगा तो आपकी बहन सधवा नहीं, आपकी बहन विधवा हो जाए। बचा ले अपने बहन के सुहाग को भैया। भगवान कहे कि द्रौपदी, तू तो ऐसे परेशान होने लगी है, लगता है बाबा कहे है कि एक पांडव अभी मारा जाएगा। कल होने में बहुत समय है बहन, कितना घंटा, कितना मिनट और कितना क्षण बचा है। और तेरा भाई छलिया है, तेरा भाई आज तुझे वचन देता है कि तेरे 5 के 5 पति अमानत रहेंगे। लेकिन बहन, आज तुमको अपने भाई को वचन देना होगा। द्रौपदी कही वचन, कैसी वचन भैया? भगवान ने कहे द्रौपदी, आज मैं तुमको जो भी कहूंगा, तुम क्यों, कहां, कब, किस लिए, ये 4 बात अपने भाई को मत पूछना। अगर ये 4 बात नहीं पूछोगे तो तेरे सुहाग को तेरा भाई जरूर बचा लेगा। भगवान द्रौपदी को साथ किए और द्रौपदी को साथ किए भगवान वहां से चल। बड़ा सुंदर लाइन है। कब जईबू नहीं खे ठिकाना, कब जईबू नहीं के ठिकाना, यह दुनिया मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना
चुनी चुनी महल बनाबो ओ महल होई एक दिन बेगाना ओ महल होई एक दिन बेगाना यह दुनिया मुसाफिर खाना मुसाफिर खाना यह दुनिया मुसाफिर खाना मैं निवेदन कर रहा था, कथा सुना रहा था आप सबों को। भगवान द्रौपदी को साथ किए जिस घर में दुर्योधन की पत्नी रहती थी, भगवान कृष्ण जाके उस घर में पीछे से भगवान सेंध और सेंध मारने के बाद भगवान द्रौपदी के पास आके कहे, द्रौपदी इस घर के अंदर में दुर्योधन की पत्नी सो रही है। दुर्योधन की पत्नी वाली साड़ी साया ब्लाउज मुकुट और उसके कुछ दूरी पर दासी सो रही है। दासी वाला साड़ी साया ब्लाउज मुकुट लेके आजा द्रौपदी। द्रौपदी कही, भैया ये बचपन से चोरी करने का आदत आपको है और आज आप हमको कह रहे हो चोरी करने के लिए। भगवान कहे, द्रौपदी इस घर के अंदर में अकेली औरत सो रही है और किसी घर में अकेली औरत अगर सो रही होती है तो उस घर में या तो उसका पति जा सकता है, नहीं तो दूसरा उसका पिता जा सकता है। गैर पुरुष अगर उस घर में प्रवेश कर जाता है तो उसको बहुत बड़ा दोष लग जाता है। ऐ द्रौपदी अपने भाई को दोष लगने से बचा जा द्रौपदी। अब द्रौपदी घर के अंदर गई, दुर्योधन की पत्नी जो सो रही थी, दुर्योधन की पत्नी वाली साड़ी साया ब्लाउज मुकुट ले ली। फिर दासी सो रही थी, दासी वाला साड़ी साया ब्लाउज मुकुट ले ली। बाहर निकली और बाहर निकल के कहिए, भैया ये रहा दुर्योधन की पत्नी वाली वस्त्र और ये रहा दासी वाला वस्त्र। दुर्योधन की पत्नी वाली वस्त्र भगवान द्रौपदी को दे दिए और दासी वाला वस्त्र भगवान अपने साथ ले लिए और द्रौपदी से कहे, बहन तू ये दुर्योधन की पत्नी वाली वस्त्र पहन लो, मैं सामने से आ रहा हूं। भगवान आगे बढ़ गए। भगवान आगे बढ़ के पीतांबरे के ऊपर में भगवान साड़ी लपेटना शुरू कर दिया। जीवन में पहली बार भगवान साड़ी पहन रहे थे, अनारी थे। भगवान साड़ी में 20 को गिरह मारा कि साड़ी कहीं मेरा खुले नहीं। अब गिरह मार के भगवान द्रौपदी के सामने घूंघट काट ली और घूंघट काट के भगवान द्रौपदी के सामने से गुजर। द्रौपदी के सामने से जो भगवान गुजरे, द्रौपदी मन में सोची कि भगवान एक तो आज आप हमको विपत्ति दिए हैं, जो अपने सुहाग को बचाने के लिए
12 बजे रात में दर बदर का ठोकर खा रही है। और ये कौन औरत है? पीछे से द्रौपदी आवाज लगाई, ओ बहन, कौन हो बहन? और ये 12 बजे रात में सुनसान जगह में तुम क्या कर रही है? भगवान जो घूंघट काटे थे, भगवान सोचे कि जब हमारी बहन ही हमको नहीं पहचान सकी तो ये दुनिया वाले क्या पहचान पाएंगे। अब भगवान जो घूंघट काटे थे, भगवान घूंघट हटाए। द्रौपदी कही, भैया ये क्या हुलिया बना लिए हो भैया, आप साड़ी पहन लिए हो। भगवान ने कहे कि द्रौपदी, बहन के सुहाग को बचाने के लिए एक बार कौन कहे, हम अनगिनत बार साड़ी पहनने को तैयार हैं। चल द्रौपदी। भगवान द्रौपदी को साथ किए, वहां से चल दिए। कहा है ना कि सीताराम 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 कहिए। जिनकरा सीताराम बढ़िया लगे 2 मिनट ताली बजाई लगे, नहीं बढ़िया लगे तो कोई बात नहीं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जा, हानि लाभ सहिए। विधि का विधि का विधान जा, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि रखे राम, जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम, जाहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम, जाहि विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की। भगवान द्रौपदी को साथ किए, पहुंच गए भीष्म पितामह के शिविर के पास।
उस समय बाबा समाधि में बैठे थे। बाबा समाधि में जो बैठे थे, भगवान द्रौपदी से कहे, द्रौपदी